निषेधात्मकता निषेधात्मक विचार अवांछनीय नहीं होते। मन में इनका उठना एक शुभ लक्षण है। इन विचारों का स्रोत कहाँ है? ये आपके भीतर से ही उठते हैं। इनका उठना इस बात का प्रमाण है कि आपके चेतन में विषेधात्मक तत्व उपस्थित है तथा कभी आपको उल्टी आती है तो यह किस बात का संकेत है? उल्टी आना यह सिद्ध करता है कि आपके पेट में अनपच अम्लीय पदार्थ बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहा है। बताइए, आप इसे बाहर निकाल देंगे अथवा भीतर रोकने का प्रयास करेंगे? स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका बाहर निकल जाना ही श्रेयस्कर है। विषाद द्रव्यों का निष्कासन वांछनीय होता है, भले ही वे द्रव्य शरीर, मन अथवा भावनाओं वही क्यों न हो। अतएव योग निद्रा में जब भी आपके मन में विषेधात्मक विचार आए उससे परेशान न होए, उन्हें उभरने और निकलने दीजिए। हो सकता है इनके कारण प्रारंभ में आपको ऐसा लगे कि योग निद्रा सफल नहीं हो रही है, परंतु कुछ समय धैर्य पूर्वक अभ्यास करने के बाद मन की उथल पुथल तथा निषेधात्मक विचार तथा थम जाएंगे तथा आपको अवर्णनीय शांति और विश्राम की अनुभूति होगी। मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसके पास ऐसा कोई अचूक उपाय नहीं है जिसके द्वारा वह अपने मन के सभी अशुभ तथा निषेधात्मक विचारों से सफलतापूर्वक निपट सके। वस्तुतः उसकी इस परेशानी का मूल कारण धर्म में निहित है, क्योंकि धर्मों में वैज्ञानिक पद्धति से इस समस्या का समाधान निकालने के स्थान पर हमेशा निषेधात्मक आदेश दिए हैं। इस तरह मत सोचो, ऐसा मत करो, अमुक बात में सहमति व्यक्ति मत करो, आदि आदि। धर्म की इस वृत्ति को आप धन्यवादी नहीं कहेंगे और तो क्या कहेंगे। इस तरीके से मनुष्य तथा समाज में अपेक्षित सुधार कतई नहीं लाया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक युक्तियां ही वांछनीय परिणाम दे सकती है। कल्पना कीजिए, आपके देश में 40,000 अपराधी वृत्ति के लोग हैं। क्या आप उन सबको खोज कर मौत के घाट उतार देंगे? क्या इस तरीके से आपके समाज तथा देश के अपराधों का पूर्णतः उन्मूलन हो जाएगा? कदापि नहीं, क्योंकि अपराध वृत्ति एक निरंतर बढ़ने वाली प्रक्रिया है। ऐसा करने से तो उसमें वृद्धि ही होगी। ठीक उसी प्रकार मन की निषेधात्मक भी निरंतर बढ़ती रहने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए आपको अपने भीतर समझ तथा स्वस्थ मनोवृत्ति विकसित करनी होगी। निषेधात्मक विचारों का चिंतन कौन करता है? कौन सत्संकल्प करता है? उन दोनों का कर्ता वही आपका मन ही है। एक क्षण में तो वह कोई महान संकल्प लेता है, परंतु दूसरे ही क्षण निषेधात्मक विचारों में रस लेने लगता है तथा पूर्व में लिया संकल्प आच्छादित तथा ओझल हो जाता है। इस तरह आप स्वयं से लड़ते तथा दुश्मनी ही मोल लेते हैं। इस प्रकार आप अपने व्यक्तित्व में दरारें तथा विभाजन उत्पन्न करते हैं। व्यक्ति के लिए ये सभी बातें अवांछनीय होती है। व्यक्ति के अन्य पक्षों में स्वस्थ सामंजस्य तथा संगति बड़ी आवश्यक है। मान लीजिए आपके 2 पुत्र हैं, एक बहुत अच्छा तथा दूसरा बुरा है, तो आप क्या करेंगे? आप तो दोनों को ही समान रूप से प्यार करेंगे। आप उनके पालन पोषण, शिक्षा आदि में किसी तरह का भेदभाव नहीं बरतेंगे। क्या आप बुरे बच्चे को गोली से उड़ा देंगे? कदापि नहीं। बस तो फिर यही व्यवहार अपने मन की शुभ तथा अशुभ वृत्तियों के साथ भी क्यों नहीं करते? पतंजल योग सूत्र में महर्षि पतंजल जी यही कहते हैं कि मन की वृत्तियों को नियंत्रण करना चाहिए। आप ऐसा कैसे करेंगे? जिस तरह मोटर गाड़ी में ब्रेक की व्यवस्था होती है, वैसे ही स्वास्थ्य आपको अपने मन के लिए भी करनी होगी। आप अपनी गाड़ी के ब्रेक को हमेशा उपयोग में नहीं लाते। उनका उपयोग तो तभी किया जाता है जब खतरा सामने होता है। ठीक इसी प्रकार जब आपके विचार आपके समक्ष दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न कर दें, तो निश्चय ही उन पर कसकर ब्रेक लगा दीजिए। बहुधा हमारे विचार मात्र कदाचित उड़ान तथा अर्थार्थ होते हैं। उन्हें निर्देशों तथा हानिकारक विचार कहा जाता है। इनसे लड़ने में अपनी शक्ति तथा समय व्यर्थ खर्च करने में कोई तुक नहीं है। यदि आपकी कार मजे से चल रही है
लाल बत्ती का संकेत नहीं है, सड़क एकदम साफ है, तो क्या आप उसके ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे? यदि आप निरापद रास्ते पर तेज दौड़ती कार में ब्रेक लगाएंगे तो वह उलट जाएगी। अतएव जब योग निद्रा अथवा दैनिक आध्यात्मिक साधारण अथवा रोजमर्रा के जीवन में ऐसे विचार उठते हैं तो उन पर विचार कीजिए। विचार नकारात्मक परंतु हानिकारक है। कौन से विचार नकारात्मक है और हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं? यदि वे मात्र विचार अथवा काल्पनिक उड़ाने हैं तो उन्हें उभरने तथा निकलने दीजिए। इस तरह आप अपने मन तथा भावनाओं के रचना द्वारा मन को निर्भर कर सकेंगे। आप न भी चाहें तो प्रकृति यह कार्य करेगी। स्वप्न इसी प्राकृतिक प्रक्रिया का एक आयाम है। यदि आप सपनों को किसी प्रकार रोकेंगे तो निश्चय ही पागल हो जाएंगे। स्वप्न अवचेतन की अभिव्यक्ति तथा अनावश्यक कूड़ा करकट बाहर निकालने की अवस्था प्राकृतिक प्रक्रिया है। हमारी कल्पनाएं, विश्वास, स्वप्न तथा हमारे द्वारा बनाए गए हवाई महल भी यही कार्य करते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्वर कल्पना मनोराज्य किसे कहते हैं? वह स्वप्न में आपका मन ही तो है। इस कल्पना में आप चंद्रमा, मंगल, गुरु अथवा शनि ग्रह तक की यात्रा कराते हैं। लखपति, करोड़पति, फोर्ड, टाटा, बिरला, राष्ट्रपति, विश्व सुंदरी तथा प्रधानमंत्री आदि क्या क्या नहीं बन जाते। ऐसी कल्पनाएं स्वस्थ मन के विचार के लिए आवश्यक है। इनका जागृत तो क्या गहन ध्यान की अवस्था में भी निषेध नहीं करना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लीजिए। हो सकता है आप इनसे उबर कर ध्यान से उठकर खड़े हो जाएं। चाहे जो हो, हर युग के मनीषियों ने बार बार यही कहा है कि मानव चेतना के विकास में निषेधात्मक विचारों, कल्पनाओं तथा मानसिक उड़ानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ निषेधात्मक विचारों तथा कल्पनाओं का स्वरूप हत्या, चोरी, बलात्कार, सहजनी, ठगी तथा राजद्रोह जैसा भी होता है। प्रायः सबके मन में ऐसे विचार यदा कदा उठते ही रहते हैं। कभी तो ये अत्यधिक वेग से आते हैं तो कभी धीरे धीरे रुक रुक कर। कुछ लोगों में इनका आगमन कच्ची उम्र में तो कुछ में परिपक्वता आने के पश्चात होता है। यदि इन्हें दबाएंगे तो दुगने वेग से जीवन के आध्यात्म काल में आएंगे। अक्सर होता यह है कि मनुष्य जब 40-45 का होता है उसके भीतर इन विचारों का भीषण विस्फोट होता है। अस्तु, इनके प्रति मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इनका उभरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें अनावश्यक हस्तक्षेप अवांछनीय है। भूल जाइए कि इस विषय में धर्म क्या कहते हैं। यदि आप योग निद्रा करते हैं और अचानक आपके मन में इन विचारों का ज्वार उठता है तो कतई व्यथित न होइए। लग्न पूर्वक महीनों वर्षों योग निद्रा की अथक साधना में लगे रहिए। योग आपको यह आश्वासन देता है कि एक न एक दिन आप अवश्य अपनी साधना में सफल होंगे।